और आज जीएसटी परिषद ने जीएसटी की दरों को मंजूरी दे दी। जीएसटी की दरें 4 श्रेणियों में निर्धारित की गई हैं। पहली श्रेणी 5% की है, दूसरी 12% की, तीसरी 18% और चौथी 28% की होगी। जीएसटी दरों की सबसे खास बात यह है कि इसमें अनाज जैसी आम आदमी की रोजाना की जरूरत की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही लोगों की रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लगभग कि 50% ऐसी वस्तुओं पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। जीएसटी के लागू होने के बाद आम आदमी को राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किया गया कि अनाज जैसी आम आदमी की रोजाना जरूरत की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 4 दरों को मंजूरी दे दी है। जीएसटी की पहली दर 5%, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी 28% निर्धारित की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काउंसिल की मीटिंग के बाद कहा कि जीएसटी के दर पर सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। जेटली ने कहा कि जीएसटी के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल खाद्यान्न सहित आम व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 50% वस्तुओं पर 0 कर लगेगा। ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट पर 5% का टैक्स लगेगा। There will be a zero tax rate in which several items which approximately constitute 50% of the consumer price index basket would be included. We don't call it the exempted items, we'll call it the zero rated items. And it was decided that food grain used by common people would be in this category. So that would be zero rated so that its impact in terms of inflationary pressure on common people is the least. वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक आम लोगों की सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 5% होगी। जीएसटी में 12% और 18% की 2 मानक दरें होंगी। वहीं जिन वस्तुओं पर इस समय उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30 से 31% कर लगता है, उन पर जीएसटी की दर 28% होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्चतम दर से प्राप्त होने वाले कर से होने वाले अतिरिक्त राजस्व आय का इस्तेमाल आवश्यक उपभोग की वस्तुओं पर कर की दर 5% रखने में किया जाएगा और आम उपभोग की कुछ वस्तुओं को 18% के दायरे में हस्तांतरित किया जाएगा। लग्जरी कारों, तंबाकू, एरेटेड पेय पदार्थों पर उपकर लगाया जाएगा और इसके साथ इन पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर के अलावा एक और उपकर लगाया जाएगा, जिससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। देखिए, जो इन डीमेरिट गुड्स या लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लेवी कम हो, वो नहीं होगा। जितना एग्जिस्टिंग अमाउंट है उतना होगा। वो एक्स्ट्रा जो देते हैं 28 से ऊपर, वो सेस के रूप में देंगे, उसमें से कॉम्पेंसेशन फंड कर देंगे ताकि टैक्स पेयर के ऊपर कोई एडिशनल कॉम्पेंसेशन का बर्डन ना आए। जेटली ने कहा कि उपकर के जरिए बनने वाला मुआवजा कोष 5 साल के लिए रहेगा। जीएसटी लागू होने के पहले साल में राज्यों को उनके राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। सरकार का कहना है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए एक दर को बनाए रखना संभव नहीं है। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स के सेस की समीक्षा हर साल होगी और सेस की रकम से राज्यों के नुकसान की भरपाई होगी। सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।